ओके। चलो गाइस, ठीक है। सवाल जवाब सब छोड़ो साइड में। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। नॉट प्रोपोर्शन यार। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। काफी आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। गिन के दो तीन चार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन को फिल कर लिया। हाँ, सारे क्वेश्चन एक बार में दो दो लाइन में तीन तीन लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो चार लाइन से एक्स्ट्रा जाएगा। मात्र चार लाइन। चार लाइन में हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारे बुक का किसी भी बुक का। ठीक है। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन इतना आसान होता है। ठीक है। अब चूंकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम नया, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें दो वर्ड आ रहा है। एक आ रहा है डायरेक्ट, एक आ रहा है इनवर्स। ठीक है। या इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं हम? इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझना। पहला चीज है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि कोई एक चीज बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज बढ़ेगी। कोई एक चीज बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बैंक में, अभी हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब पढ़ा है। अगर हम किसी बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं, ठीक है, लिसन में वेरी केयरफुली। अगर हम किसी बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं तो हर साल जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा पैसा बढ़ता है। तो क्या टाइम बढ़ने से पैसा बढ़ रहा है? बोलो हाँ या ना। बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया, एफडी करा दी 1 लाख रुपए की। हर साल पैसा बढ़ रहा है, हर साल पैसा बढ़ रहा है। हर साल पैसा बढ़ने का क्या मतलब है? हर साल पैसा बढ़ने का मतलब बेसिकली ये है कि एक टाइम के बाद, 1 साल के बाद 10% बढ़ा, नेक्स्ट ईयर फिर बढ़ा, नेक्स्ट ईयर फिर बढ़ा। तो हर साल जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। टाइम 1 साल था तो पैसा कुछ बढ़ा, टाइम 2 साल हुआ पैसा कुछ और बढ़ा, टाइम 3 साल हुआ पैसा कुछ और बढ़ा। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। अनुश्री, यू आर लेट। एक चीज बढ़ेगा तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है इनडायरेक्ट वेरिएशन, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ डाउट्स वगैरह लिए थे। उस पर देखो। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या मतलब है? इनडायरेक्ट वेरिएशन का बेसिक मतलब ये है कि सपोज करो कि एक घर बना रहा हूं। मैं एक घर बना रहा हूं। मेरा घर ऐसा ही बनाना आता है मुझे। ठीक है। तो ये मेरा घर है। खिड़की ऊंची हो गई, यहाँ पे मेरा छत हो गया। ठीक है। और यहाँ मेरा गेट हो गया, यहाँ दरवाजा हो गया, और ये कुंडी हो गई। ठीक है। मैं एक घर बनवा रहा हूं। मैंने क्या किया, एक घर बनाया मैंने, और मैंने 10 मजदूर, 10 वर्कर्स को काम पे लगाया। जब 10 वर्कर ने काम किया तो ये जो पूरा घर था ये बन के तैयार हो गया 5 दिन में। 10 वर्कर ने मिलके काम किया तो घर 5 दिन में बन गया। अगर अगर मैं यहीं पे, पांच छोड़ो, 6 कर देते हैं यहाँ पे, 6 दिन में कर दिया। अब वहीं पे अगर मैंने 10 वर्कर को, वर्कर की संख्या बढ़ा दी, लेट्स से मैंने 20 वर्कर लगा दिए। अगर मैंने 20 वर्कर लगा दिए तो क्या जो समय लगा लगा था 6 दिन का, वो उससे ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए, मतलब मजदूर बढ़ा दिए, मैंने मैन पावर बढ़ा दिया, तो क्या जो समय है वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? एनीवन? एनीवन गाइस? बोलो। अगर 10 वर्कर 5-6 दिन में काम कर रहे हैं, मैंने वर्कर्स की संख्या बढ़ा दी, नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने 10 से बढ़ा के 20 कर दिए, तो क्या नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ था, वो और ज्यादा लगेगा या और कम लगेगा? कौन बताएगा मुझे चीज? कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर बढ़ गया, कम लगेगा। लेस देन 6 लगेगा, निकालोगे तो 3 आएगा। लेकिन लिख देते हैं लेस देन 6। मतलब यहां पे वर्कर्स की संख्या हमने बढ़ाई और समय जो हो गया वो हो गया कम। वर्कर की संख्या हमने बढ़ाई, समय लगने लगा कम, मतलब एक चीज बढ़ी तो दूसरा हो गया कम, एक बढ़ने से दूसरा हो गया कम।
इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन। एक बढ़ने से दूसरा कम होगा, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है अगर तो डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट मतलब एक जो दिक्कत एक में आएगी वही दिक्कत दूसरे में भी आएगी। जैसे अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। वहीं पे इनडायरेक्ट में उल्टा होता है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा पहला कम होगा। दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। अब तुम्हें समझ में कुछ आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। गॉट इट। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ा था हमने। फोर्स एंड प्रेशर अभी आ जाएगा, उत्तर ढूंढो, अभी आ जाएगा। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर ने पढ़ा था, फोर्स एंड प्रेशर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। किसको याद है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ठीक। चलो अब मेरे सामने तुम लोग अपना कॉपी पेन उठा लो और जो बोलूंगा वो करते रहना। आई विल गिव यू टाइम टू नोट एंड आई नीड एवरी वन टू नोट इट। ठीक है, सुन ध्यान से। लेट्स से, लेट्स से प्रेशर इज 10 पास्कल। ठीक। प्रेशर 10 पास्कल है। फोर्स तुम्हारा है 20 न्यूटन। और एरिया तुम्हारा ऑब्वियस बात है 2 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 20/2 तो 10 आएगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब सॉल्व करोगे तुम, जब सॉल्व करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्रेशर नहीं देते हैं, छोड़ो। ठीक है। तो प्रेशर निकलेगा 20/2, दैट इज 10 पास्कल। ठीक। वेल एंड गुड, सबको आता है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, लेट्स इंक्रीज, इंक्रीज एरिया। एरिया बढ़ाते हैं। ओके वेट, उत्कर्ष वेट। एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। रुक जाओ, सवाल देख लो तुम्हारा। इन कैंप, ठीक है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है। इंक्रीज एरिया, एरिया बढ़ाते हैं। पहले क्या था, 2 था, अब जो एरिया है वो हो जाता है 4 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर निकालो। प्रेशर अभी भी फोर्स अपॉन एरिया है। मैंने एरिया बढ़ाया है, मैंने एरिया बढ़ाया है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स इज 20, एरिया इज 4। तो क्या 5 पास्कल आएगा, 20/4 5 आएगा। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एरिया 2 था तो प्रेशर 10 आया। जब एरिया मतलब एक चीज मैंने बढ़ाई तो प्रेशर की वैल्यू कम हो गई। एक चीज मैंने बढ़ाई तो प्रेशर की वैल्यू कम हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एरिया और जो प्रेशर है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स वेरिएशन फॉलो करते हैं? उत्तम तुम बताओ। जब मैंने एरिया को बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया। ठीक है, और यही बात होती है इनवर्स वेरिएशन की, एक बढ़ाते हैं दूसरा कम हो जाता है, या एक कम होता है दूसरा बढ़ जाता है, अपोजिट वेरी करते हैं। ठीक है। समझ नहीं आ रहा, वेरी गुड। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी नहीं आ रहा था। ठीक है। क्या तुमने कैलकुलेशन किया, मैंने क्या बोला? मैंने, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तुम लोग पढ़ा है ना, मैंने ही पढ़ाया है, याद है किसी को? आता ही है नहीं, मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था ये चीज। मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था जब फोर्थ पेपर पढ़ाया था ना। मैंने तब भी डायरेक्ट और इनवर्स की बात की थी। तुम लोगों को शायद याद नहीं होगा। और काफी अच्छी से बात की थी, आई हैव टेकन टाइम फॉर दैट। ठीक है, सुनो। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 3 टर्म है, 3 वेरिएबल है। एक है प्रेशर, एक है प्रेशर, एक है फोर्स, और एक है एरिया। क्या यहाँ पे 3 वेरिएबल है, बोलो हाँ या ना? एक प्रेशर है, एक फोर्स है, एक एरिया, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। ठीक है। अब हमें पता करना है कि कोई भी दो आपस में किस वेरिएशन में है। कोई भी दो वेरिएबल आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है या आपस में इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 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 लेट से यहां पे फोर्स की वैल्यू मैं फिक्स कर रहा हूं 20 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 20 न्यूटन। इसमें एक केस है जब एरिया हमारा 2 मीटर स्क्वायर है, और एक केस है जब एरिया हमारा 4 मीटर स्क्वायर है। चलो, अब मुझे बताओ प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर कितना आएगा? आ रहा तुम बताओ।
10 और 5 आएगा, ठीक है। 10 पास्कल आया और 5 पास्कल आया, ठीक है। ध्यान दो, फोर्स को हमने फिक्स कर दिया, फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। जिस चीज को फिक्स कर देते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, क्या उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं? जिसकी वैल्यू नहीं बदलती उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट या वैल्यू? कांस्टेंट बोलते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट बोलते हैं। एकदम बोलते हैं, किसी को डाउट नहीं है। तो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया। बची दो चीजें, बचा एक प्रेशर और एक बचा एरिया। अब ध्यान दो, जब एरिया है 2 तो प्रेशर कितना है, 10। लेकिन जैसे ही एरिया को हमने बढ़ाया, एरिया 2 से 4 कर दिया, एरिया 2 से 4 कर दिया, तो जो प्रेशर था वो 10 से कम होके 5 हो गया। ध्यान दो, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है कि एरिया के बढ़ने पे प्रेशर कम हो जा रहा है? क्या एरिया के बढ़ने पे प्रेशर कम हो जा रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? आर्नो, उत्तम, उत्तम। ओके, नॉट हियर, चलो। अब सुनो ध्यान से, इसी चीज को मतलब एक, कोई भी एक वेरिएबल बढ़ेगा और दूसरा वेरिएबल कम होगा, या एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा, इसी चीज को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। क्या बात समझ में आई? एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज कम हो रही है, चीज क्या है, वो वेरिएबल है। आर्नो समझ में क्या नहीं, अभी सब में हाँ हाँ बोला, फिर बोला नहीं आया। आर्नो क्या समझ में क्या नहीं आ रहा है? मैंने बस वो इनडायरेक्ट लिख दिया, समझ तुमको नहीं आया? आर्नो, और कोई यहां पे ऐसा समझ में नहीं आया? यस, इनवर्स और इनडायरेक्ट सेम। आर्नो, एग्जाम्पल्स आर नॉट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, सुनो, मैंने यहां पे दो वेरिएबल की बात की है। एक वेरिएबल है एरिया और एक वेरिएबल है प्रेशर। छोड़ दो, एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है पी। जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। यही इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। मतलब कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और चीज देखते हैं। 12 × 5 करो, कितना आता है? 60 आता है। 12 × 5 कितना, 60 आता है। अब अगर मैं इस 12 को बढ़ा के 20 कर दूं, और यहां पे 60 ही आना चाहिए, तो ये 5 की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, या कितनी होनी चाहिए? बताओ मुझे। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 60 आता है। अब मैंने 12 वाले को बढ़ा के 20 कर दिया, तो जो 5 था उसको कम होके 3 होना पड़ेगा, तभी मिला जुला के 60 आएगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या ये दो चीजें जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, क्या वो आपस में इन्वर्सली वेरिएशन में होती हैं? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, मल्टीप्लाई करने में सेम आना चाहिए। बट बट क्या, बट ये कि अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है दूसरी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अभी हम उसको बढ़ेंगे धीरे धीरे, वी विल रीच ऑन दैट, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम किया जाए, ये लिखा जाए पहले आप लोग, ये लिखो पहले। गुड इवनिंग जैद, यू आर वेरी लेट। ये लिखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ लिख दें यहाँ पे डेकोरेशन में।
यहाँ पे चलो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वेरिएबल वन अगर बढ़ता है तो वेरिएबल टू भी बढ़ेगा, और अगर वेरिएबल वन घटता है तो वेरिएबल टू भी घटेगा। ठीक है। ठीक है, वैसे ही अगर इनडायरेक्ट में वेरिएबल वन बढ़ता है तो वेरिएबल टू कम होगा, और अगर वेरिएबल वन घटता है तो वेरिएबल टू बढ़ेगा। ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में तुम्हें बस ये समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और तुम्हारा कॉमन सेंस कितना काम करता है। जैसे एग्जाम्पल था घर वाला, किसी भी एक काम को अगर 10 लोग करते हैं 10 दिन में, तो अगर हम लोगों की संख्या बढ़ा देंगे तो लोग ज्यादा काम करेंगे, लोग ज्यादा काम करेंगे तो जल्दी काम कर देंगे, तो समय कम हो जाएगा। लोग बढ़े, समय कम हुआ। तो ये दोनों आपस में इनवर्स वेरिएशन में है। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। वहीं पर अगर मैं लोगों की संख्या कम कर दूं, पहले 10 लोग थे, अब मैंने 5 लोग कर दिए, तो काम कम कर पाएंगे, वो लोग काम कम कर पाएंगे, तो एक दिन में कम काम होगा, एक दिन में कम काम होगा तो काम ज्यादा दिन तक चलेगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। और डायरेक्ट में क्या है, वही एफडी वाला एग्जांपल। पैसा तुमने बैंक में डाला, पैसा तुमने बैंक में डाला, और बैंक में डालते ही उस पे पैसा बढ़ना शुरू होगा, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, दैट्स ऑल। आगे बढ़ो। तब कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, सब लोग लिखोगे, ठीक है। सब लोग लिखोगे। जैसे सबका हो जाता है, बताना मुझे कि हो गया सबका, देन आई विल स्क्रोल इट डाउन। विराज हो गया? जितने लोग घर पे हैं वो स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। मैं कभी भी किसी से किसी को भी मांग सकता हूँ। सुनने में आया है कि तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, जो मैं टाइम दे लिखने का उसमें भी। उत्कर्ष तुमसे ही बोल रहा हूँ। मैं कभी भी कॉपी मांग सकता हूँ कि तुमने लिखा ही नहीं लिखा है। ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छी बात है, मैं मांग सकता हूँ। या हो सकता है तुम्हारे घर वालों को फोन कर दूं चेक करने के लिए कॉपी कि तुमने लिखा ही नहीं लिखा है। विराज आगे बढ़ूं? चलो ठीक है। छापो। कौन था कुछ था, लेट मी, ठीक है तुम छापते रहो। इन ए कैम द इन अ प्रोसेस फॉर 28 दिन, ठीक है। क्या दिक्कत है, आसान सवाल तो है। अरे 132 लोग 28 दिन खाना खा सकते हैं। फिर 5 दिन बाद क्या होता है, 5 दिन तक कुछ खाना खाएंगे लोग, उसके बाद 12 बच्चे और आ जाते हैं। खत्म बात, आसान तो है, क्या दिक्कत है। मैं बताता हूँ, 28 छप्पन 112 और 20। मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू, डोंट वरी। नीचे करूँ? नीचे करूँ क्या? चलो। ऐसा भी क्या सवाल है।
इसका आंसर आएगा 22 दिन। उत्कर्ष। चलो आगे बढ़े, बहुत हो गया। आई विल सॉल्व इट, डोंट वरी, आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल टेल यू, डोंट वरी। हो गया क्या, आगे बढ़ो। अच्छा, डायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? क्या किसी को डायरेक्ट में कोई दिक्कत है? डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन सेम ही चीज है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। बात खत्म। ठीक है। ठीक है। इनफैक्ट जो वेरिएशन इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, कांस्टेंट आता है। आई विल टीच यू एवरीथिंग, डोंट वरी। आज हम थ्योरी पार्ट खत्म करेंगे जल्दी से। सवाल तो हमको लगाना आता ही है। विराज बस करो, बहुत लिख दिया। चलो अब समझते हैं एफ क्या है। अच्छा डन। अब एक बात समझते हैं कि डायरेक्ट वेरी चैप्टर 8 में कुछ नहीं आता, 88 भी के अलावा। चैप्टर 8 क्या है? परसेंटेज। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वेरिएशन, और ठीक बगल में यहां लिख रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन। सुनो बहुत ध्यान से। सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से। डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। सुनो, अगर कोई भी चीज, कोई भी दो वेरिएबल डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो वो आएंगे कैसे, देखो ध्यान से। अच्छा, एक उससे पहले एक होता है प्रोपोर्शनलिटी साइन। मैं पहले समझाता हूँ उसको, यहाँ पे जगह ले लेता हूँ। एक होता है प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है ऐसा कुछ अल्फा जैसा। प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं अल्फा जैसा। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दोनों में ये साइन आता है। जैसे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं तुमको, मगर अगर मैं तुमको ऐसा कुछ क्वेश्चन दूं जिसमें दो वेरिएबल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी नहीं, एक साइड से इन्फिनिटी जैसे ही होता है ना, इन्फिनिटी है। यहां से जो पोर्शन ये वाला है, बताता हूँ जो, यहां से ये हटा दो, ये हो गया। ठीक है। ठीक है। अब समझो मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं डायरेक्ट वेरिएशन, तो जो वेरिएबल वन है, मैं V1 का मतलब है वेरिएबल वन, कुछ इस प्रकार होगा। इनडायरेक्ट वेरिएशन की बात करूं मैं, तो जो वेरिएबल वन होगा, साइन देखो वही होगा, बस ये जो V2 है ना वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये दो बातें तुमको भी समझाने वाला हूं, अभी हड़बड़ाना मत, बहुत आसान है। डर लगेगा, बहुत आसान है, सुनो। बहुत आसान है। जो वेरिएबल वन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेरिएबल टू के। मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी, तो ठीक वैसे ही दूसरे की भी वैल्यू बढ़ेगी। देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे, सुनो ध्यान से। हम्म। लेट से यहाँ पे पहले इसको पढ़ खत्म करते हैं, फिर सब देखते हैं। अब देखो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, व्हेन प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव्ड बाय इक्वलिटी साइन, बाय इक्वालिटी साइन, अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। तो नहीं नहीं नहीं, लेट लेट दिस अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अ साइन, अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, जैसे, जैसे ही, बहुत ध्यान सुनना, V1 रहा लेफ्ट हैंड साइड में। अब प्रोपोर्शनलिटी की जगह अगर हम इक्वल लिखेंगे, तो जो V2 है उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। कांस्टेंट को हम K बोल देते हैं।
सी से कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं के बोल रहा हूं। कांस्टेंट को के, और V2 पहले से था, मतलब ए का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, तो उसकी जगह पे एक इक्वल टू आया, और एक कांस्टेंट आया के। बहुत ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, तो आया के। अब ठीक यही सेम इनडायरेक्ट में भी कुछ अलग नहीं होगा। V1 ऐसे ही रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल आया। अब के को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे मल्टीप्लाई करके, के ऊपर ही रहेगा, डिवाइड बाई V2। ये हो गया तुम्हारा इन केस ऑफ इनडायरेक्ट। इन केस ऑफ डायरेक्ट, V1 और V2 क्या है? V1 इज वेरिएबल वन, V2 इज वेरिएबल टू, एंड के इज कांस्टेंट। ठीक है, सुन लो। रुक जा, कोई कुछ लिखेगा नहीं, अभी रुक जाओ। अब मैं क्या कहता हूं, सुनो ध्यान से। अब मैं ये कहता हूं, तुम्हारे एग्जाम में एक सवाल आया हुआ था, तुम लोगों का जो टेस्ट पेपर हुआ था, क्लास टेस्ट जो हुआ था, उसमें एक सवाल आया था कि अल्फा इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ बीटा। सुनो, वेरिएशन विथ बीटा, बहुत ध्यान सुनना। बीटा इफ अल्फा इज इक्वल्स टू लेट से 4, नहीं, अल्फा इज इक्वल्स लेते हैं 40, एंड बीटा इज इक्वल्स टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अरे ठीक है, सवाल से मतलब नहीं, सवाल समझो। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा है कि अल्फा जो है वो बीटा के साथ डायरेक्टली वेरिएशन में है। अल्फा की वैल्यू 40 है, बीटा की वैल्यू 10 है, तो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू बता दो। लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा कि अल्फा जो है वो डायरेक्टली वेरिएशन में है बीटा के साथ, मुझे क्या समझ में आया, जो अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा। ये अल्फा अल्फा सेम हो रहा है, ध्यान सुना। अल्फा बीटा इज वेरिएबल, उत्कर्ष, इट दे आर वेरिएबल, दे आर वेरिएबल, डोंट वरी, दे आर वेरिएबल। ठीक है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा। वेट वेट, तो अल्फा और बीटा क्या, सुनो, जैसे एबीसीडी होता है ना, ABCDEFGHI, ठीक है, XYZ, वैसे ही अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, जीटा होता है, फाई होता है, साई होता है, एनीथिंग, कुछ भी ऐसे रैंडम डाल दो, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता, उसकी वैल्यू वो हो जाएगी जो तुम लिख दोगे। उसकी वैल्यू वो हो जाएगी जो तुम लिख दोगे। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड आया है, डायरेक्टली वेरिएशन, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होगा, राइट हैंड साइड में कुछ होगा, और दोनों सेम की तरह होगा। सेम की तरह मतलब बिल्कुल यहां पे ऊपर, जैसे को यहां पे वेरिएबल वन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेरिएबल टू के। नीचे वाले केस क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल वन अल्फा दिया हुआ है, वेरिएबल वन अल्फा दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा। कुछ भी, कुछ भी डाल दो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अल्फा इज लाइक दैट, बीटा इज लाइक दैट। ठीक है, अब देखो, इसको बोलते हैं अल्फा, वैसे ये अल्फा है, ये बीटा है। बेटा नहीं है, बीटा है, ठीक है। ठीक है, अब सुनो। अब मैंने बोला कि जैसे जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो इक्वल टू साइन आएगा, और एक कांस्टेंट आएगा, और बीटा था ही ऑलरेडी। तुमको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तुमको बीटा की वैल्यू दी हुई है, तुमको बस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी तुम्हारे एग्जाम में, और तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। क्या होगा, ये बीटा हो जो है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या कांस्टेंट बचेगा, खत्म बात। तो क्या ये 40 / 10 इज इक्वल टू 4 आएगा, जो कि यही कांस्टेंट की वैल्यू है, तो क्या जो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तुम्हारे क्लास टेस्ट में क्वेश्चन आया था, मतलब वैल्यू चेंज थी, कॉन्सेप्ट एकदम सेम यही था। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो, ये तो आसान चीज हो गई, तो इसमें मैंने एक और चीज तुमको लिखाई है, वो मैं यहां लिख लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, वो मैं देख लूंगा। अरे यार, बंद कैसे करूं। ठीक है, अब सुनो। अब इसी को मैं लिख दूं तो V1/V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहां पे इसको लिख दूं तो V1 × V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब से, अब से, अब से, अब से
नहीं नहीं, अरे वो कांस्टेंट सी ओ ही है। वो मैंने सी को बस के से डिनोट किया है, इट इज अ वेरिएबल। इट इज जस्ट अ वेरिएबल, नॉट मोर देन दैट। इट इज अ वेरिएबल। ठीक है। अब पहले तो छाप लो, पहले फिर आगे बढ़ते हैं। छापो छापो छापो। बता, उत्कर्ष क्लास खत्म नहीं हुई है। आपको किसी कोई डाउट है पूछो मुझसे। यार, ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ना, ये तुम आज के बाद ये यूज करोगे। बट इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टार मार्क किया है मैंने, वो कहाँ से आया? वो आया है यहाँ से, यहाँ से। ठीक है। लेकिन अब हर क्वेश्चन में तुम लोग ये सॉल्व करोगे। तुम्हारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो सॉल्व होगा लेफ्ट साइड से, जो इनडायरेक्ट वाले हैं, वो सॉल्व होगा राइट साइड से। और जो एक्सरसाइज तीसरा वाला है, उसको और आसान है। उसमें बस तुम्हें समझना पड़ेगा कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, उस हिसाब से सवाल लगाना, आंसर आ जाएगा। बट मैं कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। डोंट वरी। के इज कांस्टेंट। विराज, के इज कांस्टेंट। देखो लिखा है मैंने, आप देखो ना यहाँ पे। V1 इज वेरिएबल वन, V2 इज वेरिएबल टू, के इज कांस्टेंट। अल्फा बीटा नहीं है जय, अल्फा बीटा जस्ट, दे आर जस्ट वेरिएबल। ठीक है, दे आर जस्ट वेरिएबल। प्रोजेक्टर आ तो गया, बट फॉर्मूला कोई बात नहीं, आ जाएगा, डोंट वरी। अभी हम सॉल्व करें क्वेश्चन ना, अभी तो थ्योरी आर बोरिंग, प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट। हम सॉल्व करने वाले हैं, अभी तो आ जाएगा, सब आएगा। परेशान ना हो। एक एक चीज आएगी। और फॉर्मूला तुमको याद भी नहीं करना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओगे, इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। नन्ना नन्ना नीचे करूँ? तो लो। ठीक है, फिर चलता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। मिलेंगे कल क्लास में।